अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज मैं आपके लिए तख्लीकी तहरीर का एक अहम उन्वान लेकर आई हूँ जिसे हम कहते हैं मुकालमा निगारी। मज़मून, दरख्वास्त नवीसी, ख़त नवीसी के साथ साथ मुकालमा निगारी जो है ये भी तख्लीकी तहरीर का एक अहम हिस्सा है और ये भी इम्तिहान में अक्सर आ जाता है और बच्चे इसको शौक़ से करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मुकालमा निगारी क्या होती है और किसे कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मुकालमा निगारी की तारीफ़ क्या है। जी, मुकालमा के मायने हैं बातचीत करना, गुफ्तगू करना, किसी से हम कलाम होना और सवाल जवाब करना। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे डायलॉग कहते हैं। इस्तिलाह में दो आदमियों के दरमियान बातचीत का नाम मुकालमा है। मुकालमा की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है। ड्रामे, अफ़साने, नावल, रेडियो, सिनेमा, टीवी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मुकालमे आते हैं और लोग बोलते हैं। मुकालमों को पढ़कर अफराद किस्सा की शख्सियत और उनकी खूबियों, खामियों, आदात, खसलतों और सलाहियतों के बारे में भी मालूमात हासिल होती हैं। जब तक कोई शख्स गुफ्तगू नहीं करता, कोई बात नहीं करता तो उसकी खूबियाँ और खामियाँ पोशीदा रहती हैं, लेकिन किसी की समाजी और जहनी सतह का अंदाज़ा उसकी गुफ्तगू से हो जाए तो इसके लिए बातचीत बहुत ज़रूरी होती है। मुकालमा दो इंसानों के दरमियान गुफ्तगू होती है और अच्छे मुकालमा नवीस में ये खूबी होनी चाहिए कि वो गुफ्तगू को तख़य्युल की मदद से ऐसे अंदाज में लिखे कि गैर फितरी या गलत ना समझी जाए, बल्कि इस पर यह गुमान हो कि सचमुच इसी तरह बातचीत हुई होगी। और उसके बाद ये तो मुकालमा निगारी के फ़न के बारे में कुछ बात थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुकालमा लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, इसको हम कहेंगे कि मुकालमा निगारी के लिए कौन सी हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुकालमा लिखते वक्त बातचीत करने वालों के नाम दाएं तरफ लिखने चाहिए। सादगी और बेतकल्लुफ़ी के अंदाज में ख़यालात को तरतीबवार लिखा जाए। हर किरदार की बातचीत के लिए बराबर मौका दिया जाए और गुफ्तगू को फितरी अंदाज में आगे बढ़ाया जाए और यकायक ख़त्म करने की बजाय किसी नतीजे पर पहुंचकर मुकालमे को ख़त्म किया जाए। इसके बाद गैर ज़रूरी तकरार, मुहावरात और मुश्किल अल्फाज से गुरेज किया जाए। मुकालमा की मालूमात का सही और वसी होना और उसके निकात का तरतीबवार होना बहुत ज़रूरी है, वगरना सारी बातचीत बनावट महसूस होगी। गुफ्तगू आसान, आम फहम ज़ुबान में की जाए और मौजू के मुताबिक मुदल्लिल और मुख्तसर हो। माहिराना, दानिशवराना और फ़लसफ़ियाना ख़यालात को भी दिलचस्प और आम फहम अंदाज में लिखना चाहिए। हर किरदार के रंग ढंग के मुताबिक बोल चाल का फितरी अंदाज इख्तियार किया जाए जिससे उसकी इनफरादियत नुमायाँ हो। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से और मुकालमा के फितरी अंदाज से वाकफ़ियत इसी लिहाज से मुमकिन है कि ख़ुद भी ख़याली मुकालमे लिखकर उनकी मश्क की जाए। फ़र्ज़ी और ख़याली मुकालमे लिखने के सिलसिले में फ़ितरी क़ुव्वत ख़याल से और उनके रोज़मर्रा मुशाहदे को मद्देनज़र रखते हुए आप आसानी से मुकालमे लिख सकेंगे। मुकालमे में मज़ाह और तंज़ो ज़राफ़त से शगुफ्ता अंदाज़ बयान इख्तियार किया जा सकता है। बरमहल शेरों, मिसरों और कहावतों वगैरह से मुकालमा में दिलकशी और दिलपजीरी पैदा की जा सकती है। मुकालमा निगारी के वक्त मौजू के बारे में बुनियादी निकात ज़हनशीन कर लेने चाहिए ताकि आप आसानी से मुकालमा लिख सकें और जो भी लिखा जाए वो मुख्तसर, मुदल्लिल और मौजू के ऐन मुताबिक हो, गैर ज़रूरी बातों से गुरेज इसके अलावा आप मुकालमा लिखते वक्त जगह और वक्त का तयन भी कर सकते हैं कि आपका मुकालमा जो है वो दो अफराद के दरमियान बातचीत है वो किस जगह पर और किस वक्त हो रही है। वो सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, आप अपने दोस्त के साथ किसी बाग में हैं या स्कूल में हैं, तो मुकालमा लिखते वक्त आप किसी भी जगह का तयन भी कर सकते हैं और वो भी उसके साथ ही लिख सकते हैं। उम्मीद है कि मुकालमा लिखने के लिए ये तमाम हदायत आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।